चलिए, आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी भारतीय कहानी द लॉस्ट चाइल्ड की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है, चाहे हम किसी भी उम्र के हों। अब कहानी को समझने से पहले जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए। यही वो पहेली है जो इस कहानी की जान है और यही हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर मामला क्या है। तो ठीक है, चलिए कहानी में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ वसंत के त्योहार वाले एक मेले में आया है। और ये मेला, अरे भाई, ये तो जैसे प्रलोभनों की एक पूरी दुनिया है। हर तरफ रंग ही रंग है, शोर है और बहुत कुछ है जो ध्यान खींचता है। अब सोचिए कि उस बच्चे को क्या क्या दिख रहा है। दुकानों में सजे खिलौने, गुलमोहर की माला की वो भीनी भीनी खुशबू, और मिठाइयों की तो बात ही क्या। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मन ललचा जाए। फिर रंग बेरंगे गुब्बारे हैं, सपेरे की बीन की धुन है, और वो गोल गोल घूमता हिंडोला। मतलब किसी भी बच्चे के लिए ये तो सपनों की दुनिया से कम नहीं है। तो खिलौनों को देखकर वो बच्चा खुद को रोक नहीं पाता। उसे पता है शायद मम्मी पापा मना कर देंगे, लेकिन दिल तो बच्चा है ना? मासूमियत से बस मुंह से निकल ही जाता है एक बहुत ही सीधी साधी दिल से निकली ख्वाहिश। और हुआ भी वही जिसका उसे डर था। जवाब में मिली पापा की वो जानी पहचानी थोड़ी गुस्से वाली नजर, वही लाल आंखें। बच्चा इस नजर को अच्छे से पहचानता था। ये उसकी दुनिया की एक सच्चाई थी कि हर चाहत पूरी नहीं होती। और अब कहानी में वो पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक झटके में जो खुशी थी, जो उत्साह था, वो सब अचानक खौफ में तब्दील हो जाता है। वो गोल गोल घूमता हिंडोला, उसकी रंगीन लाइटें, लोगों की हंसी, बच्चा बस उसमें खो सा गया। वो इतना मगन हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके मम्मी पापा का हाथ कब छूट गया और वो भीड़ में आगे निकल गए। और जब उसने पलट कर देखा तो वो वहां नहीं थे। बस उसी एक पल में जैसे उस बच्चे के लिए पूरी दुनिया ही थम गई। वो रंग, वो आवाजें, वो मेला, सब बेमतलब हो गया। गले से सिर्फ एक घबराहट भरी चीख निकलती है, माँ, पिताजी। उसे एहसास हो जाता है कि वो बिल्कुल अकेला है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच हमारे सामने आता है। ये वो मोड़ है जो हमें बताता है कि हमारी चाहत और हमारी जरूरत में जमीन आसमान का फर्क होता है। जरा इस बदलाव को देखिए। खोने से पहले क्या था? खिलौने चाहिए, मिठाई चाहिए, गुब्बारे चाहिए, मतलब दुनिया की हर चीज चाहिए। लेकिन खोने के बाद अब एक अजनबी उसे वो सारी चीजें दे रहा है, पर वो मना कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी प्राथमिकता बदल गई है। जो चीजें कुछ पल पहले सबसे जरूरी लग रही थी, अब उनका कोई मतलब ही नहीं रहा, सब बेकार। अब उसकी जिद खिलौनों या मिठाई के लिए नहीं है। उसकी हर सांस, हर पुकार में बस एक ही बात है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। बस सारी चाहतें खत्म, सिर्फ एक जरूरत बाकी है, अपने माँ बाप का साथ, उनकी सुरक्षा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गहरी, इतनी असरदार कहानी लिखी किसने? चलिए मिलते हैं इस कहानी के रचयिता से। ये थे मुल्कराज आनंद। वो उन शुरुआती भारतीय लेखकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी में लिखकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। और उनकी खासियत क्या थी? वो हमेशा उन लोगों के बारे में लिखते थे जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती थी, गरीब, शोषित और समाज के हाशिए पर खड़े लोग। तो अब समझा जा सकता है कि खोया हुआ बच्चा जैसी कहानी उनके लेखन से कितनी मेल खाती है। एक लाचार बच्चे का डर, उसकी असुरक्षा, ये सब आनंद के लेखन का एक बहुत अहम हिस्सा था। वो हमेशा से ही शक्तिहीनों की भावनाओं को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सबक क्या है, जो आज भी उतना ही सच है जितना पहले था? चलिए देखते हैं। कहानी का सार बस इतना सा है कि दुनिया के सारे खिलौने, सारी मिठाइयाँ, सारे आकर्षण एक तरफ और माँ बाप का प्यार और उनकी दी हुई सुरक्षा एक तरफ। बच्चा उन सब चीज़ों को ठुकरा देता है क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि जो अपनेपन का एहसास उसे अपने माता पिता के साथ मिलता है, वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। चाहते तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ज़रूरत हमेशा प्यार और सुरक्षा की ही होती है। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी भी तो एक मेले की तरह है, जिसमें हजारों चाहते हैं, हजारों चीजें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन जब इन चाहतों का शोर जरा कम होता है, तो हमें अपनी असली जरूरत क्या सुनाई देती है? क्या है वो चीज जिसके बिना सब कुछ अधूरा है?